अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा आइडिया और बेहतरीन सा ड्रेस, जो कि शॉर्ट सिल्क पर कपड़ा है। और कपड़ा भी आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट सिल्क फ़ैशन में है। और ये देखिए, जो मैं स्टिचिंग के काम कर रही हूँ, गला बना रही हूँ, और कपड़ा कितना ज़्यादा उड़ रहा है, इसलिए कि पंखा बहुत तेज़ चल रहा है। क्योंकि गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा। हमारे कराची में इतनी गर्मी नहीं होती, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। मेरी वीडियो भी अक्सर जो लेट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि लाइटों का मसला हो जाता है, कभी गर्मी ज़्यादा का मसला हो जाता है, और बहुत सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसी तरह की ज़िंदगी में हमें एंजॉय करना चाहिए। और देखें मैं किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये हैदराबादी गला भी कहलाता है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, फ़ैशन में चल रहा है। इसका स्टाइल भी कुछ इस तरह से गोल राउंड शेप के बाद कटवर का जो गोल शेप आता है, इस तरह से कटवर का गोल शेप भी बना हुआ है इसमें, ये देखें। और फिर इसमें मैं इस तरह की लेस लगा रही हूँ, जो बज़ाहिर तो शीशे वाली लेस लग रही है, मगर ये शीशे वाली लेस बिल्कुल भी नहीं है। ये सितारों वाली लेस है, जो बीच बीच में सितारे लगकर एम्ब्रॉयडरी हुई है। और बज़ाहिर ये इस तरह से दिख रही है कि शीशे लगे हुए, लेकिन ये बहुत आसानी और आराम के साथ, ये देखें मशीन में स्टिचिंग के साथ में किस तरह इसे अटैच करती जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत आसानी से लग रहा था। सिलाई में मुझे कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता स्ट्रेट लेस होने की वजह से, जहाँ मैं गोल घुमा रही थी, राउंड ले रही थी, तो राउंड मेरे जो थे वो आले की मदद के साथ में छोटी छोटी सी चुनें भी डाल रही थी लेस में, ताकि लेस जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपर लग जाए। और ये देखिए, दूसरी सिलाई के साथ मैं इस लेस को बिल्कुल एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये लेस जो है, अगर दूसरी सिलाई नहीं लगाएं तो लेस का जो साइड है वो उठ रहा होता है। तो बिल्कुल फ़िक्स करने के लिए दूसरी सिलाई भी बहुत ज़रूरी है। ये देखें, बिल्कुल किनारे पे, साइड पे मैं दूसरी सिलाई भी लगा रही हूँ। और दूसरी सिलाई लगाने के बाद गला बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा, और लेस जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गले में वाज़े तौर पे नज़र आएगी। ये देखिए, मेरा गला बनके कितना खूबसूरत सा रेडी हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। आप बताएं, आप इस गले को किस नाम से कॉलिंग करते हैं? मैं तो इस गले को कॉलिंग करती हूँ हैदराबादी गले के नाम से और कटवर गले के नाम से। आप इस गले को किस लैंग्वेज में बोलती हैं या किस स्टाइल का बोलती हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, लेस लगाने का आस्तीन में जो तरीका है, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने ये वाली लेस लगाई है, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ये शीशे वाली लेस नहीं है, बल्कि इसमें सितारों वाली लेस लगाई है मैंने। और सितारे वाली लेस को बिठाने के लिए मैं हर लेस पर 2-2 सिलाई लगाऊंगी, ताकि लेस जो है बहुत अच्छी सी फिक्स होकर बैठ जाए। और मैंने कपड़े से बाहर लेस को बिल्कुल भी इसलिए नहीं करा, क्योंकि इसमें हल्का सा उभार था, जो कि स्किन पर जाके वो थोड़ा सा चुभता। तो इसलिए मैंने बिल्कुल इसको कपड़े के ऊपर रख कर सिला है, ताकि ये बिल्कुल भी चुभे नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़ैशन के हिसाब से लेसें तो होती हैं, मगर वो अक्सर हमारी स्लिप्स पर, दामन वगैरह पर लगी भी होती है, तो वो हमें थोड़ी थोड़ी चुभ रही होती है। तो ये देखें, चौक भी मैं किस तरह से बना रही हूँ पाइपिंग डोरी के साथ। ये तिल्ले की जो लोरस की पाइपिंग डोरी होती है बनी बनाई, जो अक्सर हमें मार्केटों से बहुत आसानी से मिल जाती है, और इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। ये देखिए, डबल बूट के साथ ही मैं इसको फिनिशिंग के साथ पूरे दामन में, चौक पे, और आगे के दामन पे, पीछे के दामन पर, और चारों तरफ चौक पर बहुत अच्छी तरह से स्टिचिंग के साथ बिठा लूँगी। और ये देखिए, पाइपिंग डोरी भी बहुत आसानी के साथ और बहुत नीट थी, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको बिठा लिया। और ये अभी तो मैं एक सिलाई से पाइपिंग डोरी को बिठा रही हूँ, फिर एक और सेकंड सिलाई में लगाऊंगी, जिसमें मैं ये देखें जो दामन का कोना होता है, ये देखें दामन का कोना भी मैंने इस तरह से बना लिया है। और अब देखें, मैं सेकंड सिलाई पर आ गई, जो इसी के साथ सेकंड सिलाई लगती है। और जहाँ पे चौक बिल्कुल ख़त्म हो रहे होते हैं, वहाँ से मैंने सिलाई का स्टार्ट लिया है, और आपको चौक बनाने का तरीका बताऊँगी। पीछे से जो
पलटावा पट्टी और फिनिशिंग पट्टी जो हम लगाते हैं उसका भी यही तरीका होता है। लेकिन पलटावा पट्टी हम खुद टर्न कर रहे होते हैं, लेकिन इस पाइपिंग डोरी में जो बनी बनाई होती है इसको पलटने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें फिनिशिंग से किनारे बने हुए होते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ से ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से कपड़ा बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, क्योंकि ये लोरस की बनी हुई है पाइपिंग डोरी, तो इसी के देखें बहुत अच्छी तरह से अंदर को करके इस तरह से पक्की टाँकी के साथ सिलाई लगा के पूरा चौकोर साइड बना लें। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा लें, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना है। और शॉर्ट सिल्क का कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं खींचना है, क्योंकि शॉर्ट सिल्क का कपड़ा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लचकदार होता है, संभालना और सिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोने देखें मैं आले के साथ बिठा रही हूँ, क्योंकि सिल्क का कपड़ा है, शॉर्ट सिल्क बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा होता है और थोड़ा सा भी पंखा चलाने से ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। और मैंने पूरी कोशिश करी और मैंने पूरी मेहनत करी है कि आपको एक एक चीज़ दिखा सकूं, एक एक चीज़ मैं आपको समझा सकूं कि देखें किस तरह से हम इतनी मेहनत करते हैं स्टिचिंग के काम में। और ये देखें कोना मैं किस तरह से बनाऊंगी अब दामन का। एक सिलाई मैंने लगा के आपको दिखाई और दूसरी सिलाई के साथ भी मैंने कोना बना के तैयार कर लिया। और अब ये चौक और दामन पर मैं ऊपर से जो मैंने आपको लेस दिखाई थी शीशे वाली नहीं, बल्कि ये सितारों वाली लेस है, मगर ये लुक जो है वो शीशे वाली लेस का ही दे रहा है। तो ये देखिए कोना बन के कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे मैंने पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी, पाइपिंग डोरी जो भी आप लगाना चाहें, जैसे मैंने लगाई है पाइपिंग डोरी, और आप अगर लगाना चाहें, आपको पाइपिंग डोरी लगाने में मुश्किल हो रही है तो आप फिनिशिंग पट्टी भी लगा सकते हैं। पलटावा पट्टी जो सिंपल सी होती है वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने पाइपिंग डोरी के साथ पहले नीचे का कवर कर लिया और उसके बाद ये देखें लेस के साथ ऊपर की फिनिशिंग दूंगी मैं ये। और आगे के दामन पर ये लेस लगाई है मैंने, पीछे के दामन पर ये लेस नहीं लगाई। पीछे के दामन पर मैंने पाइपिंग डोरी लगाई है सिर्फ। और ये देखें सेकंड सिलाई के साथ ये कोने किस तरह से बनाऊंगी मैं। और ये मज़बूती के साथ स्टिचिंग की सिलाई लगानी है। और ये है भी दामन की चौक की, तो इसे और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगानी है, क्योंकि हमारे सामने का फ्रंट जो होता है, चौक जो होते हैं, वो हमारे उठने बैठने में नज़र भी आते हैं। तो इसलिए हमें जब भी लेस लगाएं, कोई सी भी लेस लगाएं, तो फिनिशिंग का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। और ये देखें ड्रेस फाइनल बनकर रेडी हो चुका है और कितना खूबसूरत सा इसमें लुक निकल कर आया है। ये देखें मैंने कितना प्यारा सा कटवर्क का गला, हैदराबादी गला बनाकर रेडी कर लिया है। चाहें तो इसके बीच में आप मोती भी लगा सकते हैं। पहले भी मैंने अपनी शर्ट पे इस तरह से डिज़ाइनिंग की थी और बीच में पर्ल्स के मोती लगाए थे, और इस शर्ट में मैंने पर्ल्स के मोती नहीं लगाए। ये देखें स्लिप्स की लेस डबल सिलाई के साथ, जो कि मैंने कपड़े पर रख कर सिलाई करी है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कपड़े से बाहर लेस को नहीं बनाया, नहीं सिला, और कपड़े के ऊपर रख कर इस तरह से स्टिच करा है। ट्राउज़र भी बिल्कुल मैंने प्लेन और सादा रखा है। और ये देखें मेरी पाइपिंग डोरी भी कितनी खूबसूरत लग रही है कॉपर कलर की, क्योंकि शॉर्ट सिल्क के कपड़े में जो प्रिंट आ रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक सा कॉपर कलर का शेड आ रहा था, तो मैंने उस शेड की मैचिंग की पाइपिंग डोरी लगाई है। यकीनन आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।